अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम जी स्टीरिक इफ़ेक्ट्स पढ़ रहे हैं डिफरेंट रिएक्शंस को, जैसे वो स्टीरिक इफ़ेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। उसमें आज हम जो इन्फ्लुएंस पढ़ रहे हैं वो है स्टीरिक इफ़ेक्ट ऑन सॉल्वेशन। सॉल्वेशन में क्या है, ये पीछे से ही है, जो जैसा कि आपको जो कंसेप्ट दिया जा चुका है कि अगर आपका कोई एसिड जो है आप उसे वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में एसिड को आप डालते हैं, तो वो एसिड अगर तो सॉल्वेंट के अंदर जाता है और उस एसिड में कोई स्टीरिक इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती उस एसिड में, तो जैसे ही आप उसे सॉल्वेंट में डालोगे वो अपना H+ साइन देगा और सॉल्वेंट का पार्टिकल्स उस एसिड की जो कंजुगेट बेस होगी उसको स्टेबलाइज कर देंगे बाय सॉल्वेशन। लेकिन अगर तो जिससे आपके इस एसिड की जो कंजुगेट बेस होगी वो स्टेबल हो जाएगी, और जब वो स्टेबल हो जाएगी तो एसिड जो है वो क्विकली अपने H+ साइन देगा और अपने आप को मोर स्टेबल कंजुगेट बेस में अपने में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन अगर एसिड में स्टीरिक हिंड्रेंस हुई तो स्टीरिक हिंड्रेंस के बुनियाद पे अगर वो एसिड अपना H+ देता है और कंजुगेट बेस उसकी बनती है, वो कंजुगेट बेस में भी स्टीरिक हिंड्रेंस होगी और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उस एसिड की जो कंजुगेट बेस है उसके साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन डेवलप नहीं कर सकते, यानी वहाँ पे सॉल्वेशन का इफ़ेक्ट नहीं होता। तो उस एसिड का जो कंजुगेट बेस होगी वो वीक होगी, और वो जब एक चीज़ अनस्टेबल होगी या वीक होगी तो वो एसिड जो है वो भी ख़ुद भी वीक हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्शन फिर फॉरवर्ड में नहीं चलेगा। तो स्टीरिक हिंड्रेंस की बुनियाद के ऊपर ही पता चलता है कि कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीक है। वो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा जिसमें कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, क्योंकि वो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो जब आप H+ साइन देगा सॉल्वेंट में तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उसकी जो कंजुगेट बेस होगी उसको स्टेबलाइज कर देंगे बाय सॉल्वेशन। लेकिन अगर आपका एसिड में स्टीरिक हिंड्रेंस हुई तो उस स्टीरिक हिंड्रेंस के बेस पे एसिड जब H+ साइन देगा अपनी कंजुगेट बेस में कन्वर्ट होगा, तो वो जो उसकी कंजुगेट बेस है उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से वहाँ सॉल्वेशन का इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसकी जो कंजुगेट बेस है वो स्टेबल नहीं होगी, इसलिए वो एसिड जो है वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, अपने H+ साइन नहीं देगा, क्योंकि उसका जो कंजुगेट बेस है वो अनस्टेबल है देन इटसेल्फ, इसलिए वो वीक एसिड होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमाइंस की बेसिसिटी है सॉल्वेशन के इफ़ेक्ट पे। ये मैंने आपको पीछे टॉपिक जो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट में पढ़ा दिया था डिटेल से, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लें कि किस तरह आपका जो टर्शरी एमाइन है, क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, इसलिए जब ये अपने लोन पेयर्स देती है, लोन पेयर्स देने के बाद और ये कंजुगेट एज ये बेस है, तो जब अपने लोन पेयर देगी तो कंजुगेट बेस में कन्वर्ट होगी। वो मैंने आपको बाकायदा रिएक्शंस भी लिखवाए हैं, वो रिएक्शंस भी आप खोल के देखें। अब जब ये टर्शरी एमाइन जो कि जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है विद द नाइट्रोजन, स्टीरिक हिंड्रेंस है, जब ये अपना कंजुगेट एसिड बनाएगा तो इसके कंजुगेट एसिड के ऊपर सॉल्वेशन का इफ़ेक्ट नहीं होगा, वजह ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। इस वजह से ये आपका वीक बेस होगा, जबकि आपका ये जो फर्स्ट सेकेंडरी एमाइन है और प्राइमरी एमाइन है इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना पड़ेगा। आपका ये जो है सेकेंडरी एमाइन है इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है प्राइमरी से, लेकिन इसमें इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है देन प्राइमरी। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ही ये मोर बेसिक है देन आपका प्राइमरी से। ये डिटेल आपने पढ़ लेनी है, अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछें। वो यही बता रहे हैं कि वाई दिस इज़ अ वीक बेस tertiary amine because its conjugate acid is unstable, because there is no effect of solvation on the conjugate acid of the tertiary amine, whereas the conjugate acid of tertiary amine is stabilized by solvation। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस को भी इफ़ेक्ट करता है स्टीरिक हिंड्रेंस, यानी रेजोनेंस को इनहिबिट करता है, रेजोनेंस को ख़त्म कर देता है, रेजोनेंस नहीं होने देता उन मालिक्यूल्स में जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। तो वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रूल ऑफ रेजोनेंस ऑल द एटम इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन टू फैसिलिटेट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने जो रूल्स पढ़े हैं उसमें एक रूल ये भी था कि वो जो आपके
मालिक्यूल में तमाम एटम्स एक भी प्लेन में होने चाहिए ताकि मैक्सिमम पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो सके और डीलोकलाइज ऑर्बिटल बने। अगर मालिक्यूल में आउट ऑफ प्लानैरिटी हुई तो वहाँ डीलोकलाइजेशन नहीं होगी और रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगी। तो यही वो है। तो जैसे ही स्टीरिक हिंड्रेंस होती है किसी भी मालिक्यूल में, सो स्टीरिक हिंड्रेंस की बुनियाद पे यानी ग्रुप्स के आपस में वंडर वाल रिपल्शन की बुनियाद पे आपके मालिक्यूल का कुछ हिस्सा जो है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाती। और जब डीलोकलाइजेशन नहीं होगी तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगी। जैसे कि ये एग्जाम्पल आप पीछे पढ़ चुके हैं कि 2,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटाडाइन में आपका ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, इसके साथ बल्की ग्रुप्स लगे हैं। इन बल्की ग्रुप्स की रिपल्शन की वजह से आपके ये कार्बन नंबर 2 या कार्बन नंबर 3 आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। इस वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं होता, तो रेजोनेंस नहीं होगी इसमें, हालांकि इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये एक अदर एग्जाम्पल है। वो कहते हैं जी एन डाइमिथाइल एनिलीन।